हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेल वाउचर एंट्री विद जीएसटी की आप जो गुड सेल कर रहे हैं उसका आपको इनवाइस बनाना है। लेकिन जीएसटी आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल जीएसटी रेट के गुड्स आप सेल कर रहे हैं, तो ये इनवाइस आप टैली प्राइम पे किस तरीके से बनाएंगे आज की वीडियो में सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए साइड पे F3 का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कंपनी पे क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से F3 प्रेस करिए। तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब क्या है, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन हमें मिलता है, हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें कंपनी का नाम देना है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम दे देंगे। हमने यहाँ पे दे दिया सुभाष ट्रेडर्स। अब देखिए मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आ गया है, हमें यहाँ पे एड्रेस देना है, तो हम यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें स्टेट देना है, तो स्टेट में हम क्या यूपी ले लेंगे। कंट्री ऑटोमेटिक देखिए हमारी इंडिया आ गई है, बस यहाँ पे हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं देना है। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है और बुक बिगनिंग कब से हो रही है, वो भी 1 अप्रैल से हो रही है। तो बस एंटर करके हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है, मैसेज आ रहा है हमारे सामने, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमें क्या जीएसटी इनेबल करना है, तो यहाँ पे टैली प्राइम पे जैसे ही कंपनी क्रिएट होती है आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, हम यहाँ पे जीएसटी को यस कर लेंगे। उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है शो मोर फीचर्स, ये दोनों ही आपको यस रखने। अगर ये यस नहीं होंगे तो इस तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे अब आ जाएंगे जीएसटी पे, जीएसटी इनेबल कर लेंगे, हमने यस किया। अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी जीएसटी डिटेल है वो आपको फिल करनी है। स्टेट में यूपी आ गया है, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर आ गया है और यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, जब से जीएसटी एप्लीकेबल है, जब से 1 अप्रैल से यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है। और जीएसटी नंबर यहाँ पे देना है अपना, तो जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा वो आप यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे देखिए हमने जीएसटी नंबर दे दिया है, एंटर करेंगे और यहाँ पे मंथली दे दिया है। अब इसके बाद क्या है कि बस एंटर करके हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो जीएसटी भी एप्लीकेबल हो गया, एंटर करा के बस इसको भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए हमारी कंपनी तो क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हमें सेल की एंट्री करनी है, तो यहाँ पे सेल वाउचर में हम आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेल के लिए हम कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे साइड में देखिए ये सेल के लिए आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या सेल वाउचर ओपन हो गया है। अब सबसे पहले क्या हमें देना है, यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम देना है, तो अभी कोई हमारी पार्टी नहीं है तो यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पार्टी का लेज़र क्रिएट करना है जिसको हम अपनी गुड्स सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया अमित। अब देखिए अमित को हम गुड सेल कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे डेटर्स हैं, देनदार हैं, तो यहाँ पे हम इनको रखेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स में। यहाँ पे अब कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मेलिंग डिटेल्स में देखिए इनका नाम आ रहा, अब यहाँ पे इनका एड्रेस हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनका एड्रेस हम दे देंगे। अब स्टेट में देखिए हमें क्या यूपी लेना है, तो हमने यूपी ले लिया है। अब यहाँ पे कंट्री इंडिया आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखना है और यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर दे देना है, तो जो भी इनका जीएसटी नंबर होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे। एंटर करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पार्टी की डिटेल हमने दी है वो कंप्लीट डिटेल है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर दीजिए, अदरवाइज़ कंट्रोल ए से इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए सेल्स लेज़र है, तो सेल कर रहे हैं तो अंडर सेल जाएगी, तो यहाँ पे ऑल सी से हम सेल का लेज़र बना लेंगे। हमने यहाँ पे सेल दे दिया, अंडर ही किसकी जाएगी, सेल अकाउंट। यहाँ पे टाइप ऑफ लेज़र में नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे, इस जीएसटी एप्लीकेबल तो अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे नो ही रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको बस गुड्स लेना है और इसके बाद इसको एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेना है। अब देखिए नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे देखिए हमने डेट नहीं चेंज की। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करिए, तो जो भी डेट आप यहाँ पे देना चाहें तो वो डेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने 1 जून दे दिया, एंटर किया तो इसकी डेट आ गई है। अब यहाँ पे हमें इसका आइटम देना है, तो आइटम अभी हमें क्रिएट करना है और सी से यहाँ पे आइटम हम क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने सोनी का मॉनिटर यहाँ पे एक बना लिया, सोनी मॉनिटर। एंटर करेंगे, अब ये अंडर में प्राइमरी ही रखेंगे। यूनिट्स किस में मेज़रमेंट होता है मॉनिटर का, देखिए मॉनिटर की यहाँ पे स्पेलिंग हम करेक्ट कर देंगे। यूनिट्स हम किस में रखेंगे, तो ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे हम पीसेस में ले लेंगे, तो हमने पीसेस दे दिया। एंटर करेंगे, फॉर्मल नेम हम नहीं दे रहे। और तो देखिए जब आप जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है UQC। यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ जो सप्लायर होते हैं
पीसेस में इस तरीके से लिखते हैं, कुछ फुल फॉर्म में लिखते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है पीसेस का, तो आप यहाँ पे ले लीजिए पीसेस। तो हमने यहाँ पे पीसेस ले लिया, एंटर किया और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे हम कर देंगे यस, क्योंकि आइटम वाइज हम बता देंगे किस आइटम पे कितना जीएसटी चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे इसे हम यस कर देंगे। अब हम डिस्क्रिप्शन पे आ गए, तो डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स दे दीजिए। HSN कोड, यहाँ पे HSN कोड हमें देना है। हर एक गुड्स का एक कोड होता है, वही कोड हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। लेकिन अगर हमें वो कोड नहीं मालूम है तो अभी हमने यहाँ पे एक रैंडमली नंबर ले लिया है। अब देखिए टैक्स डिटेल पे यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ऑन वैल्यू ले लेंगे। टैक्सेबिलिटी में इसको क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें टैक्स देना है कि मॉनिटर पे कितना टैक्स लग रहा है, तो हमने यहाँ पे दे दिया 18%। तो अब 9% हमारा सेंट्रल टैक्स में जाएगा और 9% हमारा किस में चला जाएगा, स्टेट टैक्स पे चला जाएगा। हम एंटर कर लेंगे, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हमारा क्या है, गुड्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया गुड्स और यहाँ पे एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सोनी का जो मॉनिटर हमारा है ये हमारा बन चुका है। अब देखिए अभी हमारे पास स्टॉक में तो कुछ भी नहीं पड़ा है, तो हम सेल कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा और हम सेल करेंगे तो हमारे पास क्या, वो अभी मैसेज से देगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सोनी का जो मॉनिटर है इसमें कुछ स्टॉक में आइटम डाल देंगे। तो बैक स्पेस से हम सोनी मॉनिटर पे आ जाएंगे और कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। तो देखिए सोनी मॉनिटर जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था ये यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो गया। एंटर करेंगे, इसकी क्वांटिटी हम यहीं पे अभी मेंशन कर देंगे कि मान लीजिए हमारे पास 20 क्वांटिटी पड़ी हैं और एक के रेट कितने हैं, 18,000 है। तो इस तरीके से हमारे पास 20 पीसेस सोनी मॉनिटर की पड़ी हैं। अब हम कितनी सेल कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 पीसेस सेल करी है और एक के रेट हमने कितने लगाए हैं, 20,000। तो यहाँ पे 40,000 का ये गुड सेल कर रहे हैं। अब एक आइटम और ले लेते हैं, क्योंकि सोनी मॉनिटर पे तो हमारा 18% जीएसटी चार्ज हो रहा है। एक आइटम और ले रहे हैं जिसपे हम कर देंगे 28% जीएसटी। तो नया आइटम क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे दे देंगे CPO। एंटर करेंगे, इसको भी अंडर प्राइमरी में ही रखेंगे। अब देखिए यूनिट्स में हमारे पास क्या, पीसेस पहले से आ रहा है, तो यहाँ पे हमने पीसेस ले लिया है। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे हम बता देंगे CPU पे कितना जीएसटी चार्ज होगा। तो इसका भी HSN कोड हमें देना है, तो हमने HSN कोड दे दिया है। और यहाँ पे टैक्स डिटेल में ऑन वैल्यू कर देंगे। टैक्सेबिलिटी पे हम कर देंगे टैक्सेबल और इस पे हमने कितना परसेंट जीएसटी चार्ज कर दिया, 28%। तो 14% चला जाएगा सेंट्रल टैक्स में और स्टेट टैक्स में कितना चला जाएगा, 14%। एंटर करके इसको हम यहाँ पे अभी देखिए टाइप ऑफ सप्लाई हमारा क्या रहेगा, गुड्स रहेगा। एंटर करके इसको भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसमें भी स्टॉक में हमें कुछ आइटम डालना है, क्योंकि अभी CPU की भी कोई हमारे पास क्वांटिटी पहले से नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे और CPU में भी कुछ पीसेस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमने इसकी यहाँ पे 10 पीसेस कर दिए और एक के रेट मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिए 12,000। एंटर करके इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे कि इतना माल पहले से हमारे पास है। अब हम इसको आसानी से सेल कर सकते हैं। इसकी भी हमने यहाँ पे 3 पीसेस सेल कर दी और एक के रेट हम कितने करे दे रहे हैं, 15,000। एंटर करेंगे तो 85,000 का टोटल देखिए हम गुड्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब हमें क्या इस पे जीएसटी लगाना है, तो अभी कोई हमारे पास जीएसटी के लेज़र तो बने नहीं है। तो देखिए जब 85,000 जो हमारा टोटल है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जब हमारा कर्सर आ जाएगा तो यहाँ पे जीएसटी के लिए हम लेज़र क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे। तो पहले हम किसका लेज़र बनाएंगे, CGST, क्योंकि देखिए लोकल सेल कर रहे हैं, हम यूपी में रहते हैं और यूपी में ही सेल कर रहे हैं। तो 2 टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। अगर आपको जीएसटी का टॉपिक नहीं मालूम है तो ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वाला वीडियो देखिएगा, जिससे आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से चार्ज हो रहा है, किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो लोकल सेल के लिए हम यहाँ पे 2 लेज़र बनाएंगे, एक CGST और SGST। तो सबसे पहले हमने बना लिया CGST। अंडर में इसको किसके लेके जाएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है, ये GST आ जाएगा। अब ये CGST हमारा कौन सा टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स होता है। और यहाँ पे एंटर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, बस इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने CGST यहाँ पे लगाया ऑटोमेटिक 85,000 पे यहाँ पे CGST कैलकुलेट होकर के आ गया है। एंटर करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, SGST लगाना है। तो कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे SGST। एंटर करेंगे, इसको भी अंडर हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही लेके जाएंगे और यहाँ पे GST ले लेंगे
और SGST हमारा क्या होता है, स्टेट टैक्स होता है। तो हमने स्टेट टैक्स ले लिया, एंटर किया और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। तो देखिए SGST भी हमारा लग गया है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको देखिए नो करेंगे और इस तरीके से इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए अगर आपको वही सेल की एंट्री फिर से देखनी है तो आप कीबोर्ड से पेज अप की प्रेस करिए, तो जो अभी आपने सेल की एंट्री करी है वो आपको दिख जाएगी। अब आपको इसका बिल देखना है, इनवाइस देखना है, तो आप कीबोर्ड से Alt P प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए एंटर करिए। यहाँ पे प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू के लिए हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, जूम करेंगे। तो जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे देखिए, सुभाष ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, ये टैक्स इनवाइस हमारा बना है, अमित कुमार को गुड्स सेल कर रहे हैं, कंसाइनी है, और यहाँ पे जो गुड्स हमने सेल किया है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए कि सोनी का मॉनिटर हमने ये सेल किया है, इसका HSN कोड कितना 12 है, 2 पीसेस सेल कर रहे हैं, 20,000 एक की रेट है, तो 40,000 का ये सेल हुआ। और CPU हम सेल कर रहे हैं 3 पीसेस और एक की रेट कितने 15,000, टोटल 45,000 का ये सेल किया है। और ये देखिए 2 इस पर टैक्स लग रहा है, एक CGST लग रहा है, एक हमारा लग रहा है SGST। तो टोटल 5 पीसेस सेल की है और हमारा बिल कितने का बनना है, 1,04,800 का। अब यहाँ पे देखिए जो टैक्स एनालिसिस है किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है। तो देखिए जो हमारा 40,000 हमने यहाँ पे मॉनिटर सेल किया है 40,000 के, 9% इस पे देखिए सेंट्रल टैक्स लग रहा है और 9% क्या लग रहा है, स्टेट टैक्स। तो 40,000 का 9% देखिए 3600 ये आ गया, 3600 ये आ गया, मीन्स टोटल कितना लग रहा है इस पे 18%। तो मॉनिटर पे तो हमने 18% ही सेट किया था। और यहाँ पे जो हमारा 45,000 का CPU है इस पर हमने 28% लगाया था। तो 28% में देखिए 14% हमारा सेंट्रल टैक्स में जा रहा और 14% हमारा जा रहा है स्टेट टैक्स में। तो टोटल देखिए हमारा कितने का इनवाइस बन के आ गया है, 1,04,800 का। तो ये हमारा इनवाइस है जो आप चेक कर सकते हैं कि सब पे अलग अलग GST जो है वो कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे एस्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये थी हमारी सेल की एंट्री कि सेल इनवाइस हम किस तरीके से बनाएंगे मल्टीपल GST रेट के साथ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।